हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल अतुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं स्लो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो, आपका इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा होगा, नहीं आप ठीक से वीडियोज़ देख पा रहे होंगे। हो सकता है बीजीएमआई भी खेल रहे हो तो आप ठीक से बीजीएमआई भी नहीं खेल पा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। तो भाई, ये वीडियो हम आपके लिए इसीलिए लाए हैं कि आप किस तरीके से इंटरनेट प्रॉब्लम की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि इंटरनेट प्रॉब्लम क्यों आती है हम लोगों को। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरनेट प्रॉब्लम की समस्या कई तरह से आ सकती है आपको। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। तो भाई, पहली वो कंडीशन है जो कि आप सभी लोगों को पता है। हो सकता है आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आपके पास जिस भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं उस कंपनी का वहाँ पे टावर ही ना हो। जी हाँ, जब नेटवर्क का टावर ही नहीं होगा तो भाई आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहेगी। ये तो था पहला सिनेरियो। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो पे, यानी कि दूसरी ऐसी क्या कंडीशन है जिससे कि नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा है भाई, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे जिस वजह से आपका इंटरनेट अब बार बार आ जा रहा होगा, तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। तो हो सकता है आपकी सिम थोड़ा ज़्यादा पुरानी हो रखी हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग बहुत सारी पुरानी सिम यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनको ये इस तरह की समस्या बार बार देखने को मिलती है। तो इस केस में आप जाके अपनी न्यू सिम को रिप्लेस करा सकते हैं। न्यू सिम लेके आइएगा, पुरानी सिम आप वहाँ पे दे दीजिएगा। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। तो अगली कंडीशन में आप देखेंगे कि कभी कभी इंटरनेट इस वजह से भी खराब होता है, कहीं ना कहीं वेदर की प्रॉब्लम रहती है। यानी कि हो सकता हो आपके एरिया में बादल वगैरह छाए हुए हो, तो मौसम वगैरह खराब हो, आंधी तूफान वगैरह आया हुआ हो, या हो सकता है बारिश का मौसम चल रहा हो। तो इस कंडीशन में भी आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में आपको थोड़ी ही कुछ दिनों में आपका इंटरनेट ठीक कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपके एरिया में इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस इश्यू को 24 से 48 घंटों में सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। भाई, वो कंडीशन है कि अब आपको सोचना पड़ेगा यार, नहीं मेरे में इंटरनेट की जितनी भी आपने समस्याएं बताई हैं वो सब कुछ ठीक है, मतलब इन सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टावर भी अच्छा खासा आ रहा है इंटरनेट के लिए। और दूसरी बात, आपके पास वेदर भी क्लियर है, मौसम भी ठीक ठाक है, आप कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास न्यू सिम कार्ड भी है, सब कुछ आपका सही है, लेकिन फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो भाई, इस कंडीशन में अब हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कभी कभी हमारे फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि कभी कभी छेड़खानी की वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो भाई, आपने देखा ही होगा कि एपीएन सेटिंग्स वगैरह आपके मोबाइल फ़ोन में जो होते हैं उनके अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आपको आपके वीडियो में आगे बता दूंगा। तो मेन बात करते हैं भाई, कभी कभी आपको एक चीज़ और देखना पड़ता है कि अगर आपके फ़ोन में स्पेस कम है, जी हाँ, एटलीस्ट कम से कम 10 GB रनिंग में होना चाहिए, कि जिस वजह से 10 GB की स्पेस खाली हो आपके फ़ोन में, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथली वर्क करे। अगर आपका फ़ोन स्मूथली वर्क नहीं करेगा, आपका फ़ोन में स्पेस नहीं रहेगा, आपके फ़ोन में जितनी रैम है उतनी रैम के हिसाब से आप ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको अभी इंटरनेट स्लो हो सकता है। जी हाँ, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स में जाके चेक करना है कि आपके फ़ोन में कितना स्पेस खाली है। कोशिश कीजिएगा कि आपके फ़ोन में कम से कम 10 से 20 की स्पेस खाली हो। अगर इतना स्पेस खाली नहीं है तो हो सकता है आपको बार बार इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका सलूशन यही है, आप फालतू के फ़ोटोज़ वगैरह को डिलीट कर दीजिएगा, फालतू के ऐप्स को डिलीट कर दीजिएगा, और हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा अपने फ़ोन को जो है स्मूथ वर्क करने के लिए, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथ चले, उसके लिए आप अपने इस फ़ोन को जो है ज़्यादातर खाली करके रखिएगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा घिरने की वजह से आपका फ़ोन स्मूथ नहीं चल पाता, तो कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। वही बात करते हैं हम अगली प्रॉब्लम की। तो भाई, अगली प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलती है कि कभी कभी आपको पता है कि फ़ोन में अपडेट आता है और हम उस सॉफ्टवेयर अपडेट को अपडेट नहीं करते हैं और हमारा फ़ोन आउटडेटेड रहता है। तो इस कंडीशन में भी आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। तो आप सेटिंग्स में जाके चेक कर लीजिए कहीं आपके फ़ोन में कोई नया अपडेट तो नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो आप उसको वहाँ से न्यू अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने फ़ोन को अपडेट कर दीजिएगा।
फिर अपने फ़ोन को फिर से रीस्टार्ट कीजिएगा तो आपका इंटरनेट प्रॉब्लम भी वहाँ से सॉल्व हो सकता है। अब भाई बात करते हैं इन सब के बाद कि अगर आपका फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो उसको आप किस तरह से फिक्स करेंगे, अब हम आपको बताते हैं। तो आप पहले हमारे सेटिंग्स में जाइएगा और आपको वहाँ जाके कुछ एपीएन सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैं बताता हूँ, देखिए किस तरीके से आपको एपीएन सेटिंग्स को चेंज करना है। हर सिम के एपीएन सेटिंग अलग अलग होता है। मैं आपको एक कॉमन सेटिंग बता देता हूँ, तो उस कॉमन सेटिंग को जो आप चेंज कर लीजिएंगे तो आपका इंटरनेट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फास्ट हो ही जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा और वीडियोज़ की तरह के रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। रॉकेट की तरह फास्ट हर कोई इंटरनेट तब तक नहीं चल सकता जब तक आपके फ़ोन में ये सब चीज़ें ठीक ना हो जाए या कंपनी की तरफ से सारी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, तब तक आपके फ़ोन में रॉकेट का इंटरनेट नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसलिए चलते हैं हम सेटिंग्स की तरफ। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। तो चलिए मैं सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे आ जाना है। आपको सिम और मोबाइल नेटवर्क पे आने के बाद आपको उस सिम को सेलेक्ट करना है जिसमें आप इंटरनेट की प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो हम यहाँ सिम 1 को सेलेक्ट करें क्योंकि हम सिम 1 में इंटरनेट प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पर आ जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम पे आने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकन आप देख पा रहे होंगे। आपको हो सकता है ऐड का ऑप्शन आ रहा हो, तो उस पर आने के बाद आपको यहाँ पे नेम में आपको कंपनी के नाम डालना है, जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हो। जैसे कि जियो का यूज़ कर रहे हैं तो जियो इंटरनेट लिख दीजिएगा आप, ठीक है, जियो इंटरनेट जियो वालों के लिए है। देन अगर आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं तो भाई आपको यहाँ पे एयरटेल इंटरनेट लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे एयरटेल इंटरनेट लिख देते हैं। अगर आप हो सकता है वोडाफोन का वीआई का सिम यूज़ कर रहे हो तो भाई यहाँ पे वीआई का इंटरनेट आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे वी इंटरनेट करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया नाम। देन ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्योंकि हमारा जियो है तो हम जियो इंटरनेट ही यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम जियो का यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो देन एपीएन में आपको यहाँ पे लिखना है कंपनी के हिसाब से। जियो है तो जियो 5G लिख दीजिएगा, 4G नेटवर्क है तो 4G लिख दीजिएगा। आपका फ़ोन अगर 4G है तो 4G लिखिएगा, 5G है तो 5G लिखिएगा। देन इसके बाद में आप एयरटेल वाले हैं तो आप एयरटेल में आप एयरटेल 4G लिखिए अगर आपका 4G फ़ोन है तो। अगर आपका फ़ोन 5G है तो आप एयरटेल 5G लिख सकते हैं। देन इसके बाद में सेम वही वोडाफोन और आइडिया यूजर्स के लिए है। वीआई क्या है तो वोडाफोन वीआई ही चलता है अब तो वीआई। और यहाँ पे 5G तो है नहीं, तो 5G हो तो 5G कर दीजिएगा, 4G हो तो 4G कर दीजिएगा। देन इसको ओके कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जियो के लिए सेट करें तो हम यहाँ पे जियो को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जियो 5G, फिर यहाँ पे मौके को इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो चलिए जियो 5G में लिख दे, ओके सेलेक्ट कर दिए। अब आते हैं भाई थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा, प्रॉक्सी को आपको ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। देन आपको यहाँ पे यूज़र नेम देख पा रहे, यूज़र नेम में भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है। पासवर्ड में भी आपको कुछ नहीं करना। आते हैं इस मेन सर्वर पे, आपको सर्वर में यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो चलिए सर्वर में आपको लिखना पड़ेगा, बता देता हूँ यहाँ पे डॉट नहीं हो पाया, फिर से टाइप करेंगे www.google.com। देख लीजिएगा आप www.google.com। ये सभी सिम्स के लिए है, कोई भी इस कंपनी का सिम आप यूज कर रहे हो ये उसमें आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा बियरर, तो इस बियरर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है और अनस्पेसिफाइड आपका यहाँ पे रहता है। तो इसको यहाँ पे LTE पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और नीचे एज पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप बस इतना आपको करना हो सकता है, अगर आप फिर भी ना काम करें तो आप एक काम और कीजिएगा, बियरर पे आके अनस्पेसिफाइड को यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा। देन इन सारी सेटिंग को यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। इस तरीके से आपके सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिएगा। फिर आपको उस सेटिंग को सेलेक्ट करना जो कि हमने अभी आपको करके दिखाई थी। तो हमने अभी दूसरी सेटिंग बनाई जियो इंटरनेट वाली, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको करना ये है कि आपको अपने फ़ोन को जो है या तो फ्लाइट मोड पर डाल दीजिएगा, फ्लाइट मोड से मैं तो कहता हूँ रिस्टार्ट कर दीजिएगा। अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट होने के बाद आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा, आपका इंटरनेट ठीक से वर्क करने लगेगा। हाँ तो भाई आपने देखा भी किस तरीके से हमने सेटिंग्स को यहाँ पे आपको बता दिया है
इन सभी सेटिंग्स को आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, फिर आपका इंटरनेट पहले से थोड़ा फास्ट ज़रूर हो जाएगा। बाकी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आप उन सबको गौर कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से हमारे फ़ोन में कहीं न कहीं इंटरनेट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपके फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ से आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर फिर भी ठीक ना हो तो आपके लिए की न्यू वीडियोज़ भी बना देंगे। आज की वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।